नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, आप लोग के सामने लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, उतनी ही खुशी के साथ मगर थोड़ा बहुत दुख भी है कि चलो भाई लॉकडाउन फिर से कुछ दिनों का कर दिया है। अब आगे क्या करता है पता नहीं, क्या कीजिएगा सर। ये सरकार ही ऐसी है कि राजनीति सबसे बड़ी मुद्दा है उन लोगों के लिए। जब तक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है हमारे गवर्नमेंट को, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, विद्यार्थी का कोई नहीं है अभी के डेट में। तो खैर फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग आप लोग के सामने में लाइव हैं और आप लोग को जिस तरह से जैसी भी स्थिति हो आप लोग के सामने में लाइव रहेंगे और आप लोग की सेवा में हमेशा तत्पर हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए काफी गैप के बाद, वैसे तो आज सेट नंबर 24 होना चाहिए था। बाकी चीजें मैथ वगैरह देख रहे होंगे आप, सेट नंबर 24 हो रहा है, लेकिन आज आप सर एक सेट पीछे हैं। हाँ, क्योंकि बीच में मैं एक दिन के लिए गायब था, एक दिन मैं छुट्टी पे था, इसीलिए मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। आज सेट नंबर 30 सेट है टोटल, जिसमें से कि आज सेट नंबर 24 होना चाहिए था, लेकिन सेट नंबर 23 हो रहा है। तो किसी एक दिन मैं 2 वीडियो करवा दूंगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से एसएससी एमटीएस वाला भी जो 7 बजे लाइव होते हैं हम, ठीक है, उसमें भी एक मैं पीछे चल रहा हूँ। तो किसी दिन ऐसा करेंगे, सैटरडे को 2 2 वीडियो कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का बैकअप हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं और स्वागत है आप लोगों का रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल पे। मैं गौरव गिरिराज फिर से एक बार आप लोग का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 1 का लाइव डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं और सेट नंबर 23 के। तो चलिए रितेंद्र यादव जी, संतोष पाल, वर्षा कुमारी, वेरी गुड आफ्टरनून आप लोगों को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है आज तो, बट कोई बात नहीं, उतना भी नहीं है जितना में की क्लास नहीं कर पाए, थोड़ा सा ब्रेक होकर के ये वीडियो प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो नेटवर्क की थोड़ी बहुत इशू है। क्या उधर भी आप लोगों का क्लियर है या सिर्फ यहीं से गड़बड़ है? जरा कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। नेटवर्क का नॉर्मल सा इशू है या ज्यादा इशू है? संतोष पाल, वर्षा कुमारी, रितेंद्र यादव, जल्दी से बताइए कमेंट करके। थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, नेटवर्क की इशू थोड़ी बहुत लग रही है मुझे, बफरिंग हो रहा होगा। या ठीक है आगे कंटिन्यू करूं, जल्दी से कमेंट कीजिए। अच्छा बफरिंग हो रही है सचिन शुक्ला जी, चलिए थैंक यू बताने के लिए। मैं एक बार टीम से मैं बात कर लेता हूं एक बार। बफरिंग हो रही होगी मुझे पता है, मैं देखिए कुछ सही करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग प्लीज। नीरज कुमार कह रहे हैं सर कैलेंडर, अच्छा चलिए ना पहले ये सेट कंप्लीट होने दो। मैं आप लोग के सामने में हूँ, आप लोग के लिए ही हूँ। मैं आगे बात करके जब पहले ये 30 सेट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा टीम से कि थोड़ा बहुत चैप्टर्स की जो इशू है, थोड़ा बहुत चैप्टर का भी कंसेप्ट दिया जाए आप लोग के सामने में, जरूर मैं दूंगा। तो फिलहाल अभी ये 30 सेट कंप्लीट करना है, तो पहले 30 सेट का डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आज 23वां नंबर सेट होने वाला है। अब नेटवर्क की इशू शायद सही हो गई होगी थोड़ी बहुत। नहीं बफरिंग कर ही रहा है, बफरिंग हो रहा है।
तो चलिए अब सही हो रहा होगा। नहीं रितेंद्र जी, इतने दिन क्लास नहीं हुए थे, आज 22 के बाद 23वां सेट होगा। ओके यस, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहीं से होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है। आपको एक कथन दिया गया है और नीचे कुछ तर्क दिए गए हैं। तो कथन कह रहा है, क्या जिम्नास्टिक्स को स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिम्नास्टिक का मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, चाहे योगा ले लो आप या फिर जिम के जितने भी एक्टिविटी होते हैं, क्या उसको स्कूल में अनिवार्य कर देना चाहिए। कथन पूछ रहा है कि क्या जिम्नास्टिक्स को स्कूल में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा है कि हाँ किया जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि यह एक बच्चे के समग्र विकास में मदद करेगा। तो बिल्कुल सही। जब कथन में पॉजिटिव बात हो रही हो तो तर्क आपका मजबूत तभी माना जाएगा जब कथन को तर्क सपोर्ट कर रहा हो। क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। तो या तो सपोर्ट कर रहा है, कथन पॉजिटिव चीजों की मांग कर रहा है और पहला जो तर्क है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि पहला तर्क जो होगा वो बिल्कुल मजबूत होगा। पूरा समझ गए। दूसरा क्या कह रहा है, विरोध कर रहा है कि नहीं, अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए स्कूल में। क्यों, क्योंकि यह समय और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है। अब बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं में भेजा जाना चाहिए। तो गलत है, यह तर्क अपना कमजोर रख रहा है। क्यों, क्योंकि जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसमें पैसों की बर्बादी नहीं मानी जाती, उसमें लगा हुआ समय की बर्बादी नहीं मानी जाती। ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा करोगे तो समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होगी। अब बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग में भेजा जाना चाहिए, गलत। तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो आंसर ए चला जाएगा। वेरी गुड रितंदर और नीरज का आंसर ए आया है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक कूट भाषा में काइट को, ध्यान से देखिएगा, KITE, काइट को लिखा जा रहा है 108194। तो पूछ रहा है बताइए टीयर को क्या लिखा जाएगा। टीयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो किया क्या है ना, सब में -1 करके 10 लिख दिया है। यहां पर भी -1 किया है, 8 लिख दिया है। यहां पर भी -1 करके 19, अब -1 करके 4 लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, एक घट जाएंगे तो 19 हो जाएगा। ई का 4 हो जाएगा। सर ए का क्या हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा। हाँ, आर में एक घट जाएंगे तो 17 हो जाएगा, मतलब 194, 017 होगा। ऑप्शन से बी चला जाएगा, एकदम सही आंसर है, बी नंबर। राहुल सिंह, राहुल कुमार सिंह, आपकी तो गलती होगा, आपका आंसर गलत हो गया है ना। रितेंद्र सही है आपका आंसर। वर्षा कुमारी, नीरज कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। सभी में -1 किया गया है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसका जब प्रतिबिंब बनाई जाएगी MN रेखा पर, तो ये जो दर्पण है आपका वो क्या है, वर्टिकल। मतलब वर्टिकल का मतलब बाएं दाएं मोड़ना है। क्या है, मिरर किधर लगा हुआ है, दाईं तरफ मिरर लगा हुआ है, मतलब बाएं दाएं चेंज हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट तो इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इधर किस में नहीं है, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तुरंत आंसर मिल गया जी। फिगर नंबर बी, ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी हो जाएगा। फिगर नंबर बी, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा। राहुल कुमार सिंह एकदम सही आंसर है। रितंदर, नीरज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सुबोध शर्मा एकदम सही आंसर है और वर्षा कुमारी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। पूछ रहा है आपसे कि निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, टोटल कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में, फटाफट आंसर करो। देखता हूं पहला आंसर किसका आता है। टाइम ऑफ। चलिए आंसर आ गया। डी नंबर, सबसे पहला आंसर वर्षा कुमारी का आया है, डी नंबर आंसर। सुबोध शर्मा तेरा गलत। कहीं ये टेक्निक तो सुबोध स्टार्ट नहीं ने कर दिया आप फिर से कि हाईएस्ट वाला आंसर होता है, गलत है वो। 12 त्रिभुज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3। तो एक तो 3 वाला यहां हो गया, एक फिर 3 वाला यहां हो गया, एक 3 वाला यहां हो गया, एक 3 वाला यहां हो गया। तो 3 गुना 4, त्रिभुजों की संख्या जो हो गई वो 12 हो गई। क्या हो गई? 12। क्या कोई और भी त्रिभुज बन रहा है? कहीं से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो 12 का 12 ही त्रिभुज होगा और ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। जिसने भी आंसर डी किया है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 12 नंबर। 12 नंबर बताइए क्या आंसर होगा। सभी बर्तन जो है वो पॉट है। ये रहा बर्तन, सारे के सारे बर्तन जो है वो पॉट है और सभी पॉट गीली मिट्टी है और सारे के सारे पॉट जो है वो गीली मिट्टी है। अब बताओ कि दोनों में से क्या लगता है आपको, कौन सा सही है। डायग्राम मैंने बना दिया कि सभी बर्तन पॉट है और सारे पॉट जो है गीली मिट्टी है। तो पहला कह रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बर्तन जो होंगे वो गीली मिट्टी है। एक व्यक्ति है कह रहा है कि इस डायग्राम में सारे बर्तन गीली मिट्टी है, तो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो एकदम सही कह रहा है कि सारे बर्तन गीली मिट्टी हैं, तो बिल्कुल है। और दूसरा कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी पॉट है। क्या ऐसा है कि कुछ गीली मिट्टी पॉट है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर दो डायग्राम साथ में है तो कुछ को देखते ही सही कर देना है। तो क्या कहेंगे, दोनों के दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो 12 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है सौरभ कुमार जी, सर बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन 8 बजे होता है, मतलब कि अभी तो खैर छुट्टी चल रही है तो 8 बजे ना हो करके वो आज कभी ना कभी लाइव होगी, वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल पे, वहां पे मैं बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर के आता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर बी किया है एकदम सही है। राहुल कुमार सिंह जी गलती कर रहे हैं। सुष्मिता गुप्ता आपकी भी गलती हो गई, आपने भी आंसर ए किया है, केवल निष्कर्ष 2, पहला क्यों गलत होगा, एकदम सही है। बाकी सारे बच्चे का सही है। हाँ अब सही किए हैं। ठीक है, चलो फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहा हूं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 किसके किसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो कह रहा है चमड़ा, पानी, जंतु। चमड़ा, पानी और जंतु के बीच में सही सही संबंध किस में दिख रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखते हैं इसका आंसर कौन कह रहा है। आज होगा गौरव कुमार जी, आज होगा ग्रुप डी टारगेट ना, मैंने तो बोला था होली के बाद से स्टार्ट होगा। तो आज से आप लोग का भी ग्रुप डी वाला जो द प्लेटफॉर्म ऐप पर जो मेरा क्लास चलता है, पेड क्लास, वो आज मैं लूंगा 3 बजे, लाइव रहना है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग आंसर ए करें, एकदम सही आंसर है ए। क्योंकि आपको पता है कि चमड़ा जो होता है आखिर जंतु से ही नहीं निकाला जाता है, जंतु का ही चमड़ा होता है। ठीक है, चमड़ा का मतलब ही हो गया क्या, जंतु। तो जंतु के अंदर में चमड़ा आ जाएगा, लेकिन पानी जो है वो अलग हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, वो
अलग हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन ए एकदम सही है आप लोगों का। सुबोध शर्मा जी आपका सी आंसर गलत हो गया, आपका आंसर सी गलत हो गया। चलो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा आसान सवाल है, हम शकल मतलब जुड़वा भाई को ढूंढना है। अच्छा बताइए कि जुड़वा भाई किसमें दिख रहा है? ए नंबर सबसे पहले काट दीजिए क्योंकि स्टार मिसिंग है। उसके बाद इसमें दो तीर हैं, कितने? एक तीर इधर से है और एक तीर इधर से है, तो दो तीर है, इसमें एक ही तीर है, इसको भी काट दीजिए, इसमें भी एक ही तीर है, काट। ऑप्शन छाटिए, क्वेश्चन ऑलरेडी तुरंत तैयार हो जाता है। नहीं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिगर भी सी और आंसर भी सी। फिगर भी सी होगा और आंसर भी सी होगा, एकदम सही आंसर है सी। जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 23 से 25 नंबर। समझिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु लड़कियों में एक पंक्ति के ठीक बीच में है। मान लो कि ये वो पंक्ति है, अब बिंदु जो है उसके ठीक बीच में, मतलब जितने पर्सन इधर उतने ही पर्सन इधर। इसका मतलब यही ना होता है, बिंदु अगर ठीक बीच में है तो बिंदु के दाईं तरफ जितने का स्टूडेंट होंगे उतने ही स्टूडेंट क्या होंगे? तो बिंदु के बाईं तरफ भी होंगे। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। फिर आगे कह रहा है कि बिंदु के बाएं आशा छठी है और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। तो बिंदु के दाएं 16वीं कौन है? ऋतु। अब ये हो गई ऋतु, और जो बिंदु के दाएं क्या है? 16वीं है। बिंदु के दाएं 16वीं है। अब बिंदु के बाएं आशा छठी है। अब बिंदु के बाएं आशा जो है वो क्या है? तो बिंदु के बाएं छठी है। क्लियर? डन ना? अब इस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 23 नंबर में, क्या पूछ रहा है ध्यान से। पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है? तो पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या हो सकती है? 17वीं हो जाएगी ना, क्योंकि इसके इधर 16 कैंडिडेट, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हो जाएगा? अरे कोई दिक्कत? आसानी से नहीं बन गया? बिंदु के दाएं 16वीं है, मतलब बिंदु के दाएं 16 लोग हैं, तो इसका स्थिति कितनी हो जाएगी? तो 17वीं। अब क्योंकि ये बीच में है तो इधर से भी 17 और इधर से भी 17 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 दूना 34 माइनस 1 का मतलब 33। लेकिन वो हमसे तो पूछ नहीं रहा। आप तो कहेगा सर ये पूछ कहां रहा है, काहे निकालेंगे? बिल्कुल सही है, आप काहे निकालेंगे? देखिए सब लोगों का आंसर आने लगा, रितेंद्र का आंसर आने लगा, सुष्मिता का आंसर एकदम सही है 17। अच्छा इसी में एक और सवाल दिया हुआ है, दो सवाल है एक्चुअली। 24वां नंबर सवाल पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 24वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 24वां नंबर सवाल कह रहा है पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो पंक्ति में न्यूनतम कितनी? क्योंकि इतना तो पता है कि बिंदु के दाएं 16 छात्र हैं, उसको तो आप काट नहीं सकते हैं। तो कम से कम कितनी हो जाएगी? कम से कम 23 लड़कियां तो जरूर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का? सी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना? ओके। तो अगला सवाल और इसका जो लास्ट सवाल है वो भी आपको सॉल्व करना है 25 नंबर में। क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर में कह रहा है पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है? अगर ये 17 है तो इससे 6 पोजीशन इधर है, तो ये इसका मतलब 17 माइनस 6। अब बताइए 17 माइनस 6 का मतलब 11 होगा कि नहीं होगा? आंसर डी होगा, बिल्कुल डी होगा। तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा रुक रहा हूं, नेटवर्क को थोड़ा सही कर रहा हूं। आप लोगों को मुझे पता है कि दिक्कत हो रही है क्लास में, ठीक है, क्लास करने में दिक्कत हो रही है। मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूं, टेक्निकल टीम कुछ कर रहे हैं, ठीक है।
ओके डन। अब सही चल रहा होगा तो कमेंट करेंगे। अब बफरिंग नहीं हो रही है ना? ये तो अथी हो गया जी। ओके, चलो नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू थी, टेंशन मत लीजिए, आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने में 48 नंबर। क्या कह रहा है देखिएगा, एक्स और वाई भाई हैं। चलो ठीक है, एक्स और वाई दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, सी ए की बहन है, छोड़ दो, ए एक्स के पिता हैं। ए कौन है, एक्स के पिता है, ए एक्स के पिता है, डन हो गया। सी ए की बहन है, तो सी जो हो गई वो ए की बहन हो गई। सी वाई का क्या है, बस पूछ रहा है कि ये जो सी है इस वाई का क्या है। तो वाई के पिताजी और पिताजी की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, बुआ। आपका आंसर भी आ गया नहीं? कितना आसान क्वेश्चन था। बुआ का मतलब ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी नंबर चला जाएगा। तो 48 का आंसर बी।
ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? एक बार मैं जरा देख लूं। 23 से 25, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। श्रीमती सी के बेटे कौन है? ए और बी हैं। तो ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं और डी ए की पत्नी है। और डी कौन है? तो डी जो है वो ए की पत्नी है। आगे क्या कह रहा है? और ई बी की पत्नी है। और ई कौन है? ई जो है वो बी की पत्नी है। डन ना? ई बी की पत्नी है। सी डी और ई दोनों की क्या है? तो सी जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सी है डी की और ई की, दोनों की ये क्या हो जाएगी? तो सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों की सास। आपका आंसर डी जाएगा कि नहीं जाएगा? डी जाएगा ना? तो आंसर क्या हो गया? डी। क्योंकि सी इसकी भी सास लगेगी और इसकी भी सास लगेगी, क्योंकि दोनों बेटे की पत्नियां हैं। मतलब बेटे की पत्नियां बहू हो गई तो वो कौन? सास हो जाएगी। डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर है। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इस श्रृंखला को देखें, आगे क्या संख्या आनी चाहिए? तो 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है। तो अगला क्या आना चाहिए आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो यहां पर 2 घटाया है, यहां पर 4 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 4 घटाया। तो अगली बार हम लोग 2 घटाएंगे, और जब 2 घटाएंगे तो आपका आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा 22। क्या चला जाएगा? 22। तो ऑप्शन बी होगा। होगा कि नहीं? आसान था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर में कैसे बनाना चाहिए इस तरह के सवाल को। निम्नलिखित संख्या में कितने 6 है? तो 6 को लिख लीजिएगा। इसके बारे में पूछेगा उसको लिख लीजिएगा। निम्नलिखित संख्या में कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 है? अब प्रत्येक के पहले क्या है? 5 है। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 5 है परंतु बाद में 7 नहीं है? अब बाद में 7 नहीं है। तो हमको ढूंढना क्या है मेरे भाई? तो ढूंढना है हमको 56। ख्याल क्या रखना है कि बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो 56 कहां है? एक 56 यहां है, लेकिन 7 होने की वजह से आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में क्या आ गया? 7। फिर एक 56 यहां है, इसको तो ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? फिर देखिए 56 कहां दिखा? तो इधर कहीं भी 56 नहीं है। ये एक 56 दिखा, अब बाद में 8 है तो ले सकते हैं। और एक 56 यहां पर दिखा, लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि 7। तो मात्र कितने मिले? 2 ऐसे 56 मिले। कौन कौन सा? एक तो यहां वाला 564, एक यहां वाला 568। और तो कहीं नहीं मिला ना? और कहीं भी नहीं मिला। तो आंसर क्या चला जाएगा? तो 52 का आंसर चला जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर में क्या क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा? तीसरा शब्द। अच्छा बताइए, एम ए यू, एम ए यू, एम ए यू, एम ए एन। तो सबसे पहला वर्ड तो ये मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि एम ए के बाद यहां एन है, अब बाकी जगह पर एम ए के बाद यू है। तो पहले एन होगा तब ना यू होगा। अब यू के बाद यहां पर एन है, यू के बाद यहां एस है, यू के बाद यहां पर भी है। तो पहले के बाद दूसरा वर्ड ये मिलेगा, तीसरा एस मिलेगा, और तब जाकर के लास्ट में मिलेगा एम ए यू भी। पहले एम ए यू एन, फिर एम ए यू एस, और फिर एम ए यू भी। सर वो तो पहले हो ही चुका। तो आपसे पूछ रहा है तीसरा शब्द जो होगा वो कौन होगा, जरा बताइएगा। तो तीसरा शब्द होगा ए। तो 54 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 54 का आंसर ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला अगला सवाल 55 क्या कह रहा है देखिएगा। ई एल एफ ए
फिर है GLHA, है ना, फिर है ILJA। फिर पूछ रहा है अगला टर्म क्या होगा अगर आगे MLNA है। एक चीज जरा गौर करते हैं, तो ये जो L है A है, L है A है, L है A है, कोई चेंजेस नहीं है। L और A मतलब दूसरा और चौथा लेटर में कोई चेंजेस नहीं है, तो दूसरा चौथा में यहां पर भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब पहला देखिएगा तो 5 2 7 और 7 2 9, तो 9 2 क्या हो जाएगा 11 यानी कि के, 11 2 13 हो भी गया। अब यहां से आते हैं तीसरा लेटर, FH में +2, फिर +2 तो J, फिर +2 तो L, फिर +2 तो N, मतलब KLLA आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन चला गया डी नंबर। कौन सा? डी नंबर चला गया। कोई दिक्कत कहीं से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 56 नंबर में, अगर 2388 का संबंध 2400 से, 2388 का संबंध 2400 से, तो क्या लगता है क्या किया गया है यहां से यहां तक में? 2 बढ़ाया है, तो हम भी देखेंगे 2 कहां बढ़ाया है। तो 7126 7100 मतलब -126 हुआ, मतलब नहीं होगा। अब 4199 में 4399 है, तो कितना जोड़ दिया है? 101 जोड़ा है, ये भी नहीं होगा। और 7005 का मतलब एक मतलब कि 995 जोड़ा है इसमें, सी भी नहीं होगा। यहां पर 4199 है, इसमें एक जोड़ेंगे, यही ना, जस्ट वेट। तो देखिएगा यहां पर 126 घट रहा है, 101 बढ़ रहा है, 950। यहां पर देखते हैं तो +1 हुआ, तो सबसे नजदीक वाला पूर्णांक कौन सा है? डी। वैसे पूरा में से कोई लॉजिक तो मैच किया नहीं, अब हमको इसी में से आंसर भी करना है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे? देखिए जिस तरह से ये एकदम यहां पर क्या दिया, 12 जोड़ा है, सॉरी 12 जोड़ा है, यहां पर 88 12 ना होगा, हाँ, तो 12 जोड़ा है, मतलब इसका नजदीक का पूर्णांक है। तो यहां पर तो ये काफी ज्यादा दूर है, चारों में नजदीक कौन है? तो +1 ही ना है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन इन 4 में डी ही होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज तो है नहीं जो कर दीजिएगा कि +12 कहीं नहीं किया गया तो हम भी कर देंगे। नजदीक का पूर्णांक जोड़ना है तो वो हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा, 57, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने भी ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में जी है? फिर वही, कितने भी ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में जी है, परंतु जी के बाद एस नहीं है, परंतु एस नहीं होना चाहिए, मतलब हमको बीजी ढूंढना है। अब बीजी मिला लेकिन बाद में एस आ गया तो नहीं ले सकते। फिर देखिए बीजी बीजी कहीं पे मिला, बीजी मिला अब बाद में एस नहीं है, मतलब ले सकते हैं। फिर देखिएगा बीजी और कहीं पे, हाँ बीजी मिला अब बाद में एस नहीं है तो ले सकते हैं। अब फिर देखिए बीजी मिला अब बाद में एस नहीं है तो ले सकते हैं। तो कितने मिले टोटल? 3 मिले। कितने मिले? 3। एक BGN ले सकते हैं, एक BGQ ले सकते हैं, एक BGU ले सकते हैं। खाली एस वाला नहीं ले सकते, तो इसीलिए इसको छोड़ दिए। तो कितने पेयर मिले? तो 3 पेयर मिला। ऐसा ऐसे जोड़े कितने मिले? तो 3 मिले। ऑप्शन से बी चला गया। क्या चला गया? बी। ओके, अगला क्वेश्चन 58 में क्या किया गया है तो देखिएगा। कह रहा है देखिए इसको कोडिंग डिकोडिंग के तरह बनाइए, है तो एनालॉजी का। तो BDGH का संबंध किससे दिया हुआ है? OQTU से। तो बताइए कि FHKL का संबंध आखिर किससे होगा? इसने किया क्या है तो देखिएगा। तो 13 जोड़ा है, 2 + 13 15, 4 + 13 17, 7 + 13 20, 8 + 13 21। तो आपको भी वही करना है, +13 जोड़ दीजिए। तो बताइए 13 6 19 का मतलब एस हो जाएगा, 13 8 21, 11 13 24, 12 13 25, मतलब SUXY। SUXY का मतलब सी आंसर। आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। डन।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। जरा बताइए, मस्जिद जिस तरह से इस्लाम से संबंधित है उसी तरह से चर्च किससे संबंधित तो होगा? जब मस्जिद का संबंध इस्लाम से, इस्लाम धर्म वाले कहां पर अपना पूजा पाठ करते हैं या अपना जो प्रे करते हैं वो कहां? मस्जिद में जाकर के। तो चर्च का संबंध किससे होगा? हिंदू धर्म से, सिख मत से, ईसाई से या बौद्ध धर्म से? तो ईसाई से। किससे? ईसाई धर्म वाले जो होते हैं वो कहां? चर्च जाते हैं। तो 59 का मतलब क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर, ईसाई धर्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर। ठीक है, चलो क्या कह रहा है 83? कुछ तकिए कप हैं, कुछ तकिए जो हैं वो कप है। अब फिर कह रहा है कुछ कप जो है वो कुर्सी है, और कुछ कप कुर्सी है। लास्ट में सभी कुर्सियां डेस्क है, और सभी कुर्सियां जो है वो क्या है? डेस्क है। अब चला बढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? कुछ डेस्क कप है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये देखिए डेस्क है और ये कप है, तो कुछ जो डेस्क है वो कप है ना जी। तो पहला तब तो सही हो गया। दूसरा, कुछ कुर्सियां तकिए हैं। अच्छा बताओ कि कुर्सी ये रहा और तकिया ये रहा, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, कोई भी कुर्सी कप नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, सीधा गलत कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहीं से कोई दिक्कत, कोई शक नहीं? नहीं ना। नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू था, इसीलिए लाइव ना हो करके इसको रिकॉर्ड करके चलाया जाएगा। मगर टेंशन मत लीजिए, हम जिस तरह से करवाएंगे, आप रिकॉर्डिंग भी क्लास करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन लाइव में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है ना, ये मैं मानता हूं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करते हैं, लेकिन भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग इसका पहले से आंसर करते होंगे। 84, सभी लड़कियां मानव है, जितनी भी लड़कियां हैं सभी की सभी मानव है। और दूसरा कह रहा है कुछ जानवर भी मानव है, और कुछ जानवर जो है वो मानव है। डायग्राम बना लीजिए। अब बताइए पहला क्या कह रहा है कि कुछ मानव लड़कियां हैं, तो कुछ मानव लड़कियां हैं एकदम सही होगा, क्योंकि दोनों साथ में है तो कुछ को तो देखते ही सही करना है। और दूसरा, सभी जानवर लड़कियां हैं। अब बताओ, जानवर का लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो बताइए पॉजिटिव नहीं होगा। इसका भी आंसर होगा कि केवल एक अनुसरण करता है, तो 84 का आंसर ए हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना जी। ओके, चलो अगला सवाल 84 के बाद 85 नंबर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सीधा देखो कि प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? मां। डिवाइड का मतलब बेटी, माइनस का मतलब पति, और गुना का मतलब आंटी। बस ना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अर्थ है कि टी एस की मां है? तो टी जो है एस की मां है। किससे पता चलता है? तो जरा देखिएगा कि डब्लू का क्या हो गया? प्लस का मतलब डब्लू तो मां हो गई। ध्यान से देखो, डायरेक्ट देखो, डब्लू प्लस का मतलब तो मां हो गई, और डिवाइड का मतलब क्या हो गई? तो डिवाइड का मतलब बेटी हो गई। अब बताओ, टी की मां की बेटी मतलब टी एस की बहन हो, एस टी की बहन हो गई, हमको मां होनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा। अब बताओ, डिवाइड का मतलब टी की बेटी, अब बेटी की प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? अब बेटी की मां। अब हमको चाहिए टी एस की मां। अब बताइए, बेटी की मां तब तो पत्नी ना हो गई, एस टी की पत्नी हो गई तो टी पति हो गए, हमको क्या चाहिए? टी एस की मां होनी चाहिए, यहां से भी नहीं। अब बताइए माइनस और डिवाइड। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है पति, ये पति और ये पत्नी। और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब बेटी। अब ये क्या हो गई? ये पति हो गए। अब पति की बेटी, जरा सा ध्यान से देखिए, सी से आंसर हो गया। टी के पति की बेटी का मतलब पति की बेटी बेटी होती है, तो टी एस की मां हो गई कि नहीं हो गई? तो आंसर किससे निकला? 85 का सी। डायरेक्ट बनाइए। तो टी एस की मां यहां, क्योंकि पति
अब पति की बेटी, मानिए कि कोई महिला है, अब महिला के पति की बेटी बेटी ना होगी, तो वो बेटी तो ये मां हो गई कि नहीं हो गई, तो टी एस की मां किससे हुई, सी से। डायरेक्ट आंसर वहीं पर चेक कर लिया कीजिए। 86 नंबर देखिए, भिन्न चित्र किसको ढूंढना है, भिन्न चित्र को। भिन्न चित्र में क्या होगा, तो भिन्न चित्र दूसरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी कलर किया हुआ है, ये भी कलर किया हुआ है, ये भी कलर किया हुआ, ये भी कलर किया हुआ, ये भी कलर किया हुआ, ये भी कलर किया हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, फिगर 2, ऑप्शन से सी। फिगर 2, लेकिन ऑप्शन से सी। भिन्न आकृति 2 क्यों, क्योंकि ये कलर किया हुआ है, बाकी दोनों में दोनों फिगर कलर किया हुआ है, यहां पर एक सादा है और एक कलर किया हुआ है। डन। चलो अगला सवाल 87 सॉरी। 4 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, इनमें से भिन्न जोड़ी बताएं। एक्वाटिक फिश, मतलब एक्वाटिक कहते हैं जहां मछलियों को रखा जाता है। एम्फीबायोटिक क्रोकोडाइल, एरियल बैट, एरियल बैट, टेरेस्ट्रियल ऑक्टोपस, इसमें से कोई एक डिफरेंट है, तो आखिर कौन सा हो जाएगा। देखिएगा ये भी एक तरह से सही है। एम्फीबायोटिक मतलब कि क्रोकोडाइल, मतलब जहां पर क्रोकोडाइल को रखा जाता है उस जगह को एम्फीबायोटिक कहते हैं। एरियल कहा जाता है जहां पर चमगादड़ों के रहने वाले जगह होते हैं, ये जो है वो गलत दिया हुआ है। टेरेस्ट्रियल किसको कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल जो कहा जाता है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ऑक्टोपस समुद्रीय जीव है। तो इसीलिए 87 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि इन सारे विकल्प में से डी जो है वो भिन्न है। अब रह गया सर इसको कैसे पकड़ेंगे, तो जब तक ये वर्ड्स पता नहीं होगा नहीं पकड़ सकते। ठीक है, ओके, तो वर्ड्स कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ये तो लगता है मैथ का क्वेश्चन है जी। समकोण की चौड़ाई बताएं, समकोण की चौड़ाई बताएं, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, स्किप कीजिए इसको, गलती से आ गया ये टाइप होकर के, मैथ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 89, यदि किसी विशिष्ट भाषा में टाइगर को ये रूप में, तो देखिएगा टी से यू, आई जे, जी एच, ई एफ, आर एस, मतलब सब में क्या किया गया है, +1+1 किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, +1+1+1 को कंटिन्यू करेंगे। तो एम एन हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, एस टी हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा, एन पी भी टी एफ। एन पी भी टी एफ का मतलब सी नंबर आंसर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, ओके। तो अगला सवाल 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर में कह रहा है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों को जवाब दीजिए। यदि प्लस है गुना, तो प्लस है गुना तो गुना कर लिया, है ना। अब माइनस है प्लस, तो यहां पर प्लस कर लिया। गुना है डिवाइड, तो यहां डिवाइड कर लिया। डिवाइड है माइनस, तो यहां माइनस कर लिया। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा, माइनस 2 8 16, तो 9 6 15 में से 8 गया, तो आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत कहीं से, बन गया ना, ओके। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सभी बोतलें पेंसिल है, बी से बोतल हो गया, और सारी बोतलें जो है वो पेंसिल हो गई, और कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, और कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है। अब जरा बताइए आप कि इसमें से कौन कौन से सही है। तो कोई बोतल स्कूल नहीं है, तो बोतल और स्कूल नहीं है, एकदम सही कह रहा है। जब पेंसिल ही स्कूल नहीं होगा तो बोतल भी स्कूल नहीं होगा, ये एकदम सही कह रहा है। दूसरा, कुछ स्कूल बोतल है, कभी नहीं हो सकता, स्कूल बोतल होगा कभी भी नहीं। और कुछ पेंसिल स्कूल है, पेंसिल स्कूल होगा जी कभी भी नहीं, तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या कहिएगा, केवल एक अनुसरण करता है, तो 91 का आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना,
चलो अगला सवाल, 92 से 94 देखिए किस पर से आंसर करना है, इसी में से आंसर करना है। ये हो गया ट्राइंगल चाइनीज वाले को, फ्रेंच और ओडिया। कह रहे कितने व्यक्ति फ्रेंच और ओरिया दोनों में बात कर सकते हैं, फ्रेंच में भी और ओरिया में भी। तो करना कुछ नहीं है, फ्रेंच का मतलब ये हो गया, ओडिया का मतलब ये हो गया। तो इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट में कौन कौन सा आ रहा है, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब रहेगा सर ये जो 2 को क्यों लिए, तो बिल्कुल क्योंकि दोनों में बात करने वाले की संख्या फ्रेंच और उड़िया, तुर्की। अब सर रह गई बात, सर ये 2 तो तुर्की में भी आ गया। अरे हमको उससे क्या मतलब है, हमको ये थोड़ी बोला, हमको बोला अगर कहता है कि कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच और उड़िया बोलते हैं, तब हम 2 को छांट देते। अभी हम 5 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे, तो आंसर क्या करेंगे, 7। आंसर क्या करेंगे, 7। समझिए जरा, अगर कहता कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच और उड़िया में बात कर सकते हैं, तब हम 2 को नहीं लेते, तब सिर्फ 5 को लेते। 2 को क्यों छांट देते, क्योंकि वो तो तुर्की भी हो जाएगा। या फिर अगर कहता कितने व्यक्ति फ्रेंच और उड़िया में बात करते हैं लेकिन तुर्की में नहीं और चाइनीज में नहीं, तब भी हम सिर्फ 5 लेते। लेकिन वो तो साधारण बात किया कि बताओ भाई कि फ्रेंच और उड़िया दोनों में बात करने वाले की संख्या क्या है, तो ये 2 लोग भी फ्रेंच में भी बात कर सकता है, उड़िया में भी। हाँ भले ये तुर्की में भी बात कर सकता है, तो उसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए आंसर 7 होगा, 5 नहीं होगा। अगला सवाल 93 नंबर देखिएगा। 93 नंबर में क्या कह रहे हैं, कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में बात कर सकते थे। यहां पर केवल फ्रेंच लेंगे, तो केवल फ्रेंच में बात करने वाले की संख्या कितनी, 12 हो जाएगी। तो केवल फ्रेंच में बात करने वाले की संख्या कितनी है, 12। डन। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति चीनी और तुर्की दोनों में बात कर सकते हैं। तो जरा बताइए, चीनी और तुर्की दोनों में बात करने वाले, तो चाइनीज तो ये हो गया और तुर्की ये हो गया। तो दोनों में बात करने वाले की संख्या 6 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 7 13 हो जाएंगे। कितने, 13। यहां पर भी वही लॉजिक अप्लाई होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई होता है। अब रह गया सर उड़िया भी आ गया, तो उसे क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ी कहा है कि उड़िया में नहीं, वो कह रहा है चीनी और तुर्की में बात करने वाले, इतना पार्ट कॉमन आया। तो इतना पार्ट का मतलब 6 प्लस 7 13, और आंसर सी हो गया। कोई दिक्कत, हम लोग फिर कल 1 बजे लाइव होंगे आपके सामने में, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आप टेंशन मत ले। रह गए बस सर कैलेंडर वगैरह चाहे टॉपिक वगैरह कुछ क्लियर कर, कैलेंडर का टॉपिक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, समझ गए, ठीक है। वो पुराने वीडियो में देखेंगे, या तो एसएससी एमटीएस वाले में मैं क्लियर कर चुका हूं कैलेंडर के बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी कर चुका हूं शाम वाले वीडियो में, या तो इसी ग्रुप डी वाले में ही मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल फिर से मुलाकात होती है हम लोगों की। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को। कल के लिए कल 1 बजे मैं लाइव रहूंगा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू काफी ज्यादा था, इसलिए रिकॉर्डिंग चला, आधे क्लास हुए, आधे के बाद रिकॉर्ड। लेकिन याद रखिए कि रिकॉर्डिंग भी होगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि लाइव ही करेंगे, रिकॉर्डिंग भी देखिए आप लोग, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आएगा, क्लियर होगा। ओके चलिए फिर बाय बाय, कल मुलाकात होती है। डन।